ऑडियो स्टार्स पेश करते हैं आप सभी के बीच एक और नई कहानी, औरत घर का चिराग। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले सोनू और निकिता की। ये दोनों पति पत्नी हैं और सोनू बैंक में मैनेजर है और निकिता स्कूल में टीचर है। आइए देखते हैं आखिर इन दोनों की जिंदगी में क्या चल रहा है। अरे उठ जाइए सोनू जी, सुबह हो गई। यार निकिता, सुबह सुबह उठा रही हो? अभी 8 ही तो बजा है। यार एक्चुअली ना आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे फीवर आया हुआ हो। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं बाहर से नाश्ता वगैरह ले आता हूँ। क्या आप भी? नाश्ता बाहर से लाने की क्या जरूरत है? और आज तो छुट्टी है, आप ही कर लो ना। क्यों पैसे खराब कर रहे हो? अरे क्या मतलब है परेशान होने का? पैसा आखिर कमाते किस लिए हैं? मैं कह रही हूँ कर लो, इससे पैसे भी बच जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि औरतें घर के कितने काम करती हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सारा काम झटपट कर लूंगा। तो ठीक है, फिर लग जाओ। आज मैं आराम करूंगी और आप काम करोगे। ठीक है। आधे घंटे बाद। हाय थक गया। निकिता, झाड़ू पोछा हो गया है, खाना बनाना है, बस काम खत्म। देखा कितना जल्दी हो गया। अभी सिंक में कल के बर्तन भी रखे हुए हैं और बाथरूम में कल के कपड़े भी, और मुझे दवाई भी चाहिए। अरे बाप रे, अभी इतना काम बाकी है? जी। 15 मिनट बाद। मेरी चाय लाया। ये लीजिए मोहतरमा, आपकी चाय। ये क्या, आपने चाय में चीनी की जगह नमक क्यों डाल दिया? अरे ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना कर ले आता हूँ। ठीक है, आप बना लाओ। तेरी आज का तो दिन ही खराब है, पूरा ब्रेड जल गया। चल कोई बात नहीं, फ्रिज में दूसरा पड़ा है, लेकर आता हूँ। अरे क्या हुआ सोनू जी, आप यहाँ? यार वो कुछ नहीं, ब्रेड जल गया था इसलिए उसका दूसरा पैकेट लेने आया था। ठीक है, आप एक काम करना, आप खा लेना। मैंने दूध से दवा ले ली है और मैं सोने जा रही हूँ, मुझे उठाना मत। ठीक है, आप रेस्ट करो। शाम का समय। आज तो मजा आ गया सो के। चलो देखती हूँ सोनू ने सारे काम ठीक से किए या नहीं। अरे ये क्या, घर भी पूरा साफ पड़ा है और कपड़े भी अपनी जगह पर पड़े हैं और खाना भी बना हुआ है। ये क्या, उन्होंने तो सारे काम बहुत आसानी से कर लिए। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नींद पूरी हो गई और कैसा फील कर रही हो? मैं अब ठीक हूँ। सामने तो देखो। इतना बड़ा केक, और इस पर तो हैप्पी वुमेन्स डे लिखा हुआ है। ओह शिट, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज वुमेन्स डे है। आज तो आपका दिन है, सेलिब्रेट कीजिए। ये सारी सजावट और ये केक मेरे लिए? जी बिल्कुल। अरे यार, मैंने इनके साथ ऐसा किया और इन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया। मुझे ना इन्हें धोखे में नहीं रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांटेंगे ही, और तो कुछ नहीं। जी मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ जॉब करूँ। पता है मुझे। वो कैसे? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुझे पता है प्रेरणा, आज ना मेरी और उनकी छुट्टी थी और छुट्टी वाले दिन तो घर के कितने सारे काम हो जाते हैं, कौन करे। और मैं तो सही बताऊं, मुझे तो घर के काम करना वैसे ही पसंद नहीं है। मैं तो सोचती हूँ सिर्फ जॉब करूँ और आराम करूँ। इसलिए आज तो मैंने बहाना बना ही दिया कि मैं बीमार हूँ। पिछले 2 दिन से तो काम वाले भी नहीं आ रही है। अगर घर के काम अकेले करूँगी तो वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। अच्छा चल ठीक है, मैं रखती हूँ। आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारी बातों पे मुस्कुराऊं ना तो और क्या करूं? तुमने बहाना तो बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छी एक्टिंग भी की, लेकिन पता नहीं क्यों जब से वुमेन्स को उनके राइट्स मिले हैं वो अपने राइट्स का मिसयूज करने लगी हैं। और ये चीज़ कई जगह देखी जाती है, जैसे घर के काम ना करना, और अगर किसी जेंट्स ने किसी लेडीज़ को ज़रा सा भी कुछ कह दिया तो लेडीज़ सबसे पहले उस पर केस कर देती है। और अगर वहीं लेडीज़ जेंट्स को कुछ कह दे तो जेंट्स को कहा जाता है कि लेडीज़ है, इस तरह बात नहीं करनी। मैं ये कभी नहीं कहता
कि लेडीज़ों को घर के काम नहीं करने चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए या गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ वहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राइट्स जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, ना कि उसका मिसयूज करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि सारी महिलाएं ही ऐसा करती हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे ही करती हैं। इसी वजह से ऐसे कई केसेस आ चुके हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। क्या हम अपने राइट्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या हम अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। जिस दिन महिलाएं और पुरुष एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के काम को बढ़ावा देंगे, उस दिन ना रियल में जेंडर इक्वालिटी मानी जाएगी। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ राइट्स से नहीं, राइट्स और अंडरस्टैंडिंग से आती है, क्योंकि आपको राइट्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन इनका यूज कैसे करना है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। मैं समझ गई आपकी बातें। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये बात समझ ही नहीं पाई। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से भागने की बजाय उसे बैलेंस करने की कोशिश करती तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती। बाकी आप तो मुझे सपोर्ट करते ही हैं। ये वुमेन्स डे वगैरह क्या होता है, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। वुमेन्स डे का मतलब तो आपने मुझे समझाया कि वुमेन्स को ये राइट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि वे भी समाज में तरक्की कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन सबको साथ लेकर, ना कि किसी को नीचे गिराकर। कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा है कि आपकी आजादी तब खत्म होती है जब किसी दूसरे की आजादी शुरू होती है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें ये बात समझ में तो आई। अब परेशान मत हो, चलो केक काटते हैं। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? पसंद आई है तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। सोनू के रोल में मैं हूँ अमन सिंह, निकिता के रोल में मैं हूँ किरणदीप कौर और नरेटर की भूमिका में हूँ मैं, निधि मित्तल। स्टोरी को लिखा है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। स्टोरी को डिजाइन किया है निधि मित्तल ने। स्टोरी की एडिटिंग की है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। साउंड इफेक्ट्स, डिजाइन और अप्लाइड भी कुणाल गोयल और अमन सिंह ने किया है। म्यूजिक, अप्लाइड और डिजाइन भी कुणाल गोयल और अमन सिंह ने किया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।